इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, उसने हमसे क्या बोला, उसने हमसे बोला इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज दिस। अब जरा ध्यान देना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक, तो यानी कि स्टैंडर्ड का मतलब ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, कितना है 2 वोल्ट से, कितना है 2 वोल्ट से, है ना। अब ध्यान सुनो, एट 300 केल्विन टेम्परेचर का ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल फॉर्मूला ही चलेगा यहाँ पर। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के उसको चाहिए ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन हमें ये दी हुई है, ठीक। आर का वैल्यू इतना, एफ का वैल्यू इतना। अब सुनो, तो भाई हम लोग तो यूनिवर्सल फॉर्मूला अपना लगाएंगे क्या, ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू, अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, आर टी अपॉन में एन इंटू एफ और एल एन ऑफ, लॉग लगा दो या एल एन लगा दो। अब एल एन क्यों लगाया, उसका कारण है, उसका कारण है अभी बताता हूँ, रुक जाओ, क्योंकि देखो ई की पावर में आ रहा है ना, अगर 10 की पावर में आता, नहीं समझे भाई, थोड़ा फील करिए, ये देखिए, ये देखिए, लॉग हम कब लगाते, बेस 10 है ना, तो एंटी लॉग लेते तो 10 की पावर में जाता, अभी करके दिखाऊंगा। और एल एन हम क्यों ले रहे हैं, एल एन में बेस क्या होता है, ई होता है ना, ठीक, तो ई की पावर में आंसर है, इसलिए हम एल एन वाला लगा रहे हैं, तो एल एन, और यहाँ क्या आएगा के इक्विलिब्रियम। अब ये के का मतलब ही के इक्विलिब्रियम है, के का मतलब ही के इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से चेक करिए, ई नॉट ऑफ सेल कितना दिया है, 2 वोल्ट रख दीजिए, इज इक्वल्स टू जो जो दिया रखेंगे, आर का वैल्यू 8 जूल लेने के लिए बोला है, तो 8 जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर टी कितना है 300 केल्विन, डिवाइडेड बाय एन का वैल्यू कितना रखोगे। अब ये देखिए, सेल हमारा डेनियल सेल है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 2 ही तो है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, या 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो चाहे ऑक्सीडेशन में चेक कर लो चाहे रिडक्शन में चेक कर लो, तो एन का वैल्यू हो गया 2, और फैराडे कांस्टेंट एफ का वैल्यू उसने हमें दिया है 96000 कूलॉम पर मोल, तो 96000 कूलॉम पर मोल है ना, और एल एन ऑफ के हमें दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए देखिए, ये हमारे पास, एक सेकेंड, ये देखिए 2 0 से ये 2 0 गए, ठीक, ठीक है। अब 4 से कैंसिल करिए इसको, या 3 से कर लीजिए, देखिए 3 1 जा और 3 3 जा 9, 3 2 जा और ये वाला 0, 8 1 जा 8 4 जा और ये 0, ठीक, तो हमारे पास क्या आ रहा है 2 इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे ऊपर बचा हमारे पास क्या, एल एन ऑफ के, और नीचे बचा 2 इंटू 40 80 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर भेजोगे तो 160 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ के हो गया, है ना। अब जरा इसको समझिए, यहाँ से बच्चे नहीं समझ पाते हैं, है ना। कैलकुलेशन देखिए, 160 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ये देखिए 160 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, एल एन ऑफ के। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर इसको ई की पावर में भेजोगे ना, ये देखो ई की पावर 160 करोगे तो लॉग गायब हो जाता है, ये देखिए, और यही काम आप बेस 10 के साथ कर सकते थे। ये देखिए, मान लीजिए कि ऐसा होता, मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करते करते मान लो ऐसा आता, एग्जांपल दे रहा हूँ बस, मान लो यहाँ लॉग ऑफ के होता है, एल की जगह मान लो लॉग यहाँ बेस 10 है ना, तो हम क्या करते, इसको हम यहाँ पे जो बेस लिखा रहता है उसकी पावर, भाई 10 की पावर 160 करोगे ना, तब ये आएगा, ये देखिए, तो यहाँ पर एल के साथ बेस क्या है, ई है, तो ई की पावर में 160 करोगे तब के आएगा। अब कोई बोलेगा ऐसा कैसे, तो भैया फील कर लो, मैंने ऐसा लिख दिया ना, अगर वापस से लॉग ले लोगे, ये देखो, तो लॉग 10 की पावर 160 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ के, अब सुनो ये आगे आ जाएगा लॉग एम की पावर एन से, तो 160 इंटू लॉग 10 इज इक्वल्स टू लॉग के, और लॉग 10 कितना होता है 1 ही तो होता है, तो 160 इंटू 1 इज इक्वल्स टू लॉग के, ठीक, और 160 इंटू 1 160 इज इक्वल्स टू लॉग के, तो वही तो आ गया वापस, है ना, वही तो आ गया, और बेस तो 10 है ही है, ठीक। और वही चीज यहां पर है, अगर हम बोथ साइड एल एन ले लें, एल एन का मतलब एल एन और एल एन, ये देखिए ई की, ये देखिए इस तरीके से, तो एल एन ऑफ के यही हो जाएगा, ठीक। अब सुनो, m की पावर n ये आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 160, और एल एन ऑफ ई इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ के, ऐसे है ना, और एल एन एट बेस ई, बेस तो ई है, तो लॉग ऑफ ई एट बेस ई, ये 1 ही तो होता है, तो 160 मतलब बेस और ये दोनों सेम हो गए, तो ये 1 ही तो होता है, ये देखिए, तो एल एन ऑफ के इज इक्वल्स टू वापस से हमारे पास 160 आ जाता है। तो बस मैंने समझाने के लिए बताया है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। अब हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ रही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 160 आ रहा है, ठीक। तो देखिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।